राधे राधे मित्रों, आप सभी का कर्मा कुटीर के इस पावन अध्याय में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास की पवित्र बेला में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की अमृतमयी कथाओं का श्रवण करते हैं ताकि जीवन पवित्र हो, चेतना निर्मल हो और शिव कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। आइए हम मन वचन कर्म से शिव भक्ति में लीन होकर आज की शिव पुराण की कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ। श्रावण मास में भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी विश्वास के साथ श्री सूत जी महाराज मुनि ने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा से पूछा, हे सूत जी, आपने हमें विद्येश्वर संहिता की मंगलमयी कथा सुनाई। अब कृपा करके भगवान शंकर के दिव्य स्वरूप, उनकी लीलाओं, माता पार्वती के आविर्भाव और उनके विवाह प्रसंग का भी विस्तार से वर्णन कीजिए। हमें बताइए कि निर्गुण महेश्वर सगुण रूप में कैसे अवतरित होते हैं, सृष्टि से पूर्व वे किस स्वरूप में स्थित रहते हैं और सृष्टि के अंत में किस भाव से विलीन होते हैं। ऋषियों की इस पवित्र जिज्ञासा को सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आप सब धन्य हैं क्योंकि आप भगवान शिव के यश को सुनने में रुचि रखते हैं। देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी से किया था और ब्रह्मा जी ने उन्हें जो उत्तर दिया वही कथा मैं आप सबको सुनाता हूँ। बहुत समय पूर्व नारद मुनि हिमालय के एक दिव्य आश्रम में गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवराज इंद्र को भय होने लगा, कहीं नारद उनका स्वर्ग राज्य न छीन ले। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद की तपस्या भंग करें। कामदेव ने बसंत ऋतु को साथ लिया और अपनी समस्त मायावी कलाओं के साथ नारद मुनि पर प्रहार किया, परंतु महादेव जी की कृपा से नारद मुनि अड़ग रहे। दरअसल जिस गुफा में नारद तपस्या कर रहे थे वहीं वह पावन स्थल था जहां पूर्व काल में भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। महादेव जी के वरदान से उस क्षेत्र में कामदेव के बाण निष्फल हो जाते थे। इसी कारण कामदेव को अपमानित होकर लौटना पड़ा। तपस्या पूर्ण होने पर नारद मुनि को अपने ब्रह्म तेज का अभिमान होने लगा। उन्होंने अपने विजय प्रसंग को गर्व से कैलाश जाकर स्वयं भगवान शिव को सुनाया। महादेव जी ने स्नेह पूर्वक समझाया, हे नारद, यह रहस्य दूसरों से न कहना, विशेषकर भगवान विष्णु के समक्ष कदापि नहीं। परंतु शिव की माया से मोहित नारद मुनि ने इस उपदेश को गंभीरता से नहीं लिया। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें रोका, किंतु मोहवश नारद ने श्री हरि विष्णु के समक्ष भी अपनी काम विजय कथा कह सुनाई। विष्णु भगवान मुस्कुराए। उन्होंने नारद मुनि के भीतर के अभिमान को भांप लिया और उन्हें सहजता से सबक सिखाने के लिए लीला रची। इसी क्रम में एक सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। उनका हृदय उस राजकन्या आकुल हो उठा। राजा से उन्होंने कन्या के भावी वर का भाग्य देखा और स्वयंवर में कन्या को पाने की प्रबल इच्छा प्रकट की। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक विशाल नगरी पहुंचे। वहां के राजा ने अपनी सुंदर कन्या श्रीमती का स्वयंवर रखा था। राजकुमारी अनुपम सौंदर्य से युक्त, गुणों में अद्वितीय थी। नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। हाथी, घोड़े, रथ, बाजे गाजे और दूर दूर से आए वीर राजकुमार। नारद मुनि ने अब जब राजकुमारी को देखा तो उन पर मोह छा गया। उन्होंने सोचा, यदि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो कितना उत्तम होगा। परंतु स्वयं को साधु मानते हुए वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे भगवान, आप मेरे आदि मित्र हैं, आप मेरी इच्छा जानते हैं। आप मुझे ऐसा रूप दीजिए जिससे यह कन्या स्वयंवर में मुझे ही वर चुने। भगवान विष्णु ने
मंद मुस्कान के साथ कहा, तथास्तु। नारद को विश्वास था कि अब वे सबसे सुंदर राजकुमारों में श्रेष्ठ दिखेंगे। वे बड़े गर्व से स्वयंवर मंडप में पहुँचे। स्वयंवर मंडप में नारद को देखकर सभी राजकुमार हंसने लगे। श्रीमती ने उन्हें देखा और तुरंत अपना मुख फेर लिया। कन्या ने वरमाला एक तेजस्वी राजकुमार को पहनाई, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो राजा के रूप में प्रकट हुए थे। नारद को कुछ समझ न आया। वे शीशे में अपना मुख देखने लगे। जैसे ही देखा, उनका मुख वानर जैसा हो चुका था। उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु ने लीला कर उनके मुख में वानर रूप दे दिया था। मोह भंग होते ही नारद को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, परंतु वे क्रोध से भर गए। उन्होंने विष्णु को श्राप दे डाला, तुम्हारा भी एक दिन पत्नी वियोग होगा और वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने नम्रता से नारद के शाप को स्वीकार कर लिया। इसी शाप के कारण आगे चलकर श्री राम अवतार में माता सीता का हरण हुआ। वह राम अवतार में हनुमान जी ने वानर भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए। मोह भंग के बाद नारद को स्मरण आया कि उन्होंने मोहावेश में शिवगणों को भी शाप दिया था। वे पछताते हुए कैलाश पहुँचे और उन्हीं दो गड़मुले जो पूर्व में उनके श्राप से दुखी थे। नारद मुनि ने उन शिवगणों को समझाया, हे शिवगणों, चिंता मत करो, तुम दोनों राक्षस योनि में जन्म लेकर महान प्रतापी बनोगे, कुंभकर्ण और रावण कहलाओगे। शिव भक्ति से युक्त रहकर अंततः मोक्ष प्राप्त करोगे। इसके बाद नारद जी ने शिव तत्व का गहन रहस्य जानने के लिए ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे पितामह, मुझे बताइए कि शिव कौन है? उनका स्वरूप, उनकी शक्ति, उनका विवाह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद मुनि ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके बोले। ब्रह्मा जी मंद मुस्कान के साथ बोले, वत्स, यह बड़ा दुर्लभ प्रश्न है, परंतु तुमने समस्त लोकों के हित के लिए पूछा है तो सुनो। मैं तुम्हें आदि सृष्टि और शिव महिमा का रहस्य सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, आरंभ किया। हे नारद, जब यह जगत संहार रूप में था, उस समय आकाश था, न वायु थी, न अग्नि, न जल, न पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र तक लुप्त हो चुके थे। चारों ओर घना अंधकार था। केवल अनादि परम ब्रह्म ही विद्यमान थे। वह परम ब्रह्म निर्गुण, निराकार, अद्वितीय, अविनाशी है। उसे न इंद्रियां देख सकती हैं, न मन ग्रास्प कर सकता है। वही परम ब्रह्म जब इच्छा करता है, तब सृष्टि का विस्तार होता है। एक समय वही परम ब्रह्म अपनी इच्छा शक्ति से मूर्ति रूप में प्रकट हुआ। उस मूर्ति को ही विद्वान सदाशिव कहते हैं। वे ही परिपूर्ण, सर्वज्ञ, पूर्ण शिव कहलाते हैं। उनका तेज अगाध था। उनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित था। जटाओं में गंगा लहराती थी। 5 मुख, 10 भुजाएं और त्रिनेत्र से युक्त वह सदाशिव तेजस्वी करुणामय थे। उनकी कांति कपूर के समान श्वेत थी। उनके शरीर पर पवित्र भस्म लिपटा था। वे त्रिशूल धारण किए हुए थे। फिर सदाशिव ने अपनी इच्छा से अपनी ही अर्धांगिनी शक्ति को प्रकट किया। वह शक्ति आदि अंबिका कहलाती हैं। सृजन की जननी, माया स्वरूपा, त्रिगुणात्मिका। वह 8 देवी भुजाओं से युक्त, शास्त्र आभूषणों से अलंकृत, सहस्त्र चंद्रमाओं के समान कांतिमयी, यही आदि शक्ति जगत माता, सृष्टि की आधारभूता कहा गया। उस समय सदाशिव ने शक्ति के साथ विहार करते हुए एक दिव्य क्षेत्र की रचना की। उस पवित्र दिव्य क्षेत्र को आनंद वन कहा गया। आज वह आनंद वन काशी के नाम से प्रसिद्ध है। वह क्षेत्र
मोक्ष का द्वार है। प्रलय में भी यह क्षेत्र सदाशिव और अंबिका के सानिध्य से मुक्त नहीं होता। विद्वान लोग इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहते हैं, जहाँ शिव सदा निवास करते हैं। फिर सदाशिव ने शक्ति से कहा, हे देवी, हम दोनों इच्छा अनुसार आनंद वन में विहार करेंगे। सृष्टि संचालन हेतु हमें एक पुरुष की रचना करनी चाहिए, जो सृष्टि का पालन पोषण और संहार करे। ऐसा कहकर सदाशिव ने अपने वाम अंश से अमृतमल उत्पन्न हुआ, जिससे एक शांत, गंभीर, तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका स्वरूप नीलमणि के समान श्याम था, नेत्र कमल के समान सुंदर थे। उनके हाथों में दिव्य आयुध थे और वे क्षमा और करुणा से युक्त थे। प्रकट होकर उस पुरुष ने कहा, हे प्रभु, मुझे नाम दीजिए, कार्य बताइए। सदाशिव बोले, वत्स, तुम व्यापक हो, अतः तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम सृष्टि का पालन करोगे, तपस्या द्वारा शक्ति प्राप्त करोगे। तुम्हारा स्मरण करने से जगत का कल्याण होगा। इसके बाद सदाशिव ने उन्हें वेद ज्ञान दिया और वे अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु गहन तप में लीन हुए। उनके तप से निकला जल ही नारायण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उस नारायण के महत्व प्रकट हुआ। महत्व से अहंकार, फिर तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार 24 तत्व प्रगति से प्रकट हुए, परंतु पुरुष तत्व नारायण प्रगति से अलग है। यही तत्व ज्ञान का मूल है। वे सब शिव की प्रेरणा से ही गतिशील रहते हैं। हे नारद, यह सब तत्व शिव की मूल व्याख्या है। आपने सुना कि किस प्रकार सृष्टि के आदि में सदाशिव और आदि शक्ति प्रकट हुए, आनंद वन की रचना हुई, फिर भगवान विष्णु प्रकट होकर सृष्टि के विस्तार का आधार बने। अब ब्रह्मा जी नारद मुनि को शिव पार्वती के विवाह की कथा विस्तार से बताने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सृष्टि के विस्तार के लिए मैंने अपने मानस पुत्र दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया। दक्ष ने अनेक कन्याएं उत्पन्न की। उन्हीं में से एक थी सती, जो स्वयं आदि शक्ति का ही अवतार थी। सती जी का विवाह भगवान महादेव से हुआ। वे कैलाश पर शिव के साथ विहार करती थी, परंतु एक बार जब पिता दक्ष ने यज्ञ में शिव का अपमान किया, तो अपमान को सहन न कर सकी और अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त आदि शक्ति ने पुनः हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पर्वत राज हिमालय और मैना देवी ने पार्वती का बड़ा सुखद लालन पालन किया। बचपन से ही पार्वती जी की बुद्धि भगवान शिव के चरणों में ही लगी रहती थी। एक बार नारद मुनि स्वयं पर्वतराज के महल में पहुँचे। पार्वती जी को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी पुत्री सौभाग्यवती, महान पुण्यशालिनी होगी। वह स्वयं भगवान महेश्वर को वर के रूप में प्राप्त करेगी। यह सुनकर हिमालय राज आनंदित हुए और पार्वती जी का लालन पोषण और भी श्रद्धा से करने लगे। पार्वती जी ने बचपन से ही शिव को पाने का संकल्प कर लिया था। किशोरावस्था में उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। पर्वतराज ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु पार्वती जी अडिग रहीं। वे वनों में गईं, कठिन व्रत धारण किए, सर्दी, गर्मी, वर्षा सब सहन किया। कई वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्तों पर जीवन यापन किया। उनके तप से सभी देवता चकित हो उठे। देवताओं ने सोचा, शिवजी की तपस्या को जगाना चाहिए, क्योंकि सती वियोग के बाद महादेव समाधि में लीन थे। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाकर शिवजी की समाधि भंग करनी चाहिए, लेकिन ज्यों ही शिवजी की दृष्टि कामदेव पर पड़ी, वे भस्म हो गए। पार्वती जी भयभीत नहीं हुई, वे वहीं खड़ी रहीं, मन ही मन महादेव का स्मरण करती रहीं। शिवजी ने प्रसन्न होकर अपनी समाधि खोली
और पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुमने महान तपस्या की है, तुम्हारा संकल्प सफल होगा, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करूंगा। यह सुनकर पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हुई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पर्वतराज का कुल धन्य हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने पर्वतराज हिमालय से आग्रह किया कि वे विवाह की तैयारी करें। नारद मुनि ने शुभ मुहूर्त निश्चित किया। सप्त ऋषियों ने शिवजी को विवाह का निमंत्रण भेजा। कैलाश से बारात चली। शिवगढ़, भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध, नाग, यक्ष सभी विचित्र बारात में शामिल हुए। महादेव स्वयं त्रिपुंड धारण किए, भस्म रमाए, जटाधारी रूप में विवाह को चले। आपने सुना कि किस प्रकार माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनने का वरदान दिया। शिवजी ने कैलाश से अपनी विचित्र बारात सजाई। बारात में कोई हाथी पर चढ़ा, कोई सर्प लपेटे हुए था। स्वयं महादेव भस्म रमाए थे। जब यह अद्भुत बारात पर्वतराज हिमालय के द्वार पहुंची तो नगरवासियों ने पहले तो इसे देखकर भय महसूस किया। माता मैना देवी ने शिवजी के भूतगढ़ देखकर क्षण भर को चिंता की, लेकिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया, हे माता, यह विवाह सृष्टि की भलाई के लिए है, चिंता न करें। पर्वतराज ने शिवजी का विधि पूर्वक पूजन किया, पुष्प वर्षा की और प्रेम पूर्वक उन्हें मंडप तक ले गए। शिव मंडप में सुसंगित पुष्पों, रत्नों से सजाया गया। देवताओं, ऋषियों, सिद्धों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर विवाह संपन्न कराया। पार्वती ने महादेव जी के वर के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने पार्वती जी के गले में मंगलसूत्र पहनाया, सप्तपदी ली और अग्नि को साक्षी मानकर अनंत जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। देवताओं ने आनंद पूर्वक पुष्प वर्षा की। चारों दिशाओं में शिव पार्वती के जय घोष गूंज उठे। विवाह उपरांत शिव और पार्वती कैलाश लौट आए। माता पार्वती ने कैलाश में देवी शक्ति रूप में अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। भगवान शिव योग और ध्यान में लीन रहते, पर माता पार्वती के साथ प्रेम पूर्ण वार्ता भी करते। उधर दैत्यराज तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि केवल शिव पार्वती के पुत्र से ही उनकी मृत्यु संभव होगी। इस वरदान के बल पर उसने स्वर्ग में भीषण उत्पात मचाया। देवता त्रस्त होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सब शिव से विनती करो, यही उपाय है। माता पार्वती के गर्भ से तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए, स्कंद कार्तिकेय या कुमार स्वामी कहलाए। शिव पार्वती के पुत्र ने ही देवसेना का नेतृत्व किया। बालक कार्तिकेय ने अत्यंत अल्पकाल में ही युद्ध विद्या सीख ली। जब तारकासुर ने फिर आक्रमण किया तो कुमार कार्तिकेय ने युद्ध में उसका वध कर दिया। समस्त देवगणों ने विजय उत्सव मनाया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति और युद्ध कला के अधिपति माने गए। शिव और शक्ति की यह लीला बताती है कि कैसे संसार का संचालन, पालन और विनाश तीनों भगवान महेश और माँ शक्ति की कृपा से ही संभव है। इनका स्मरण करने से समस्त संकट, पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव अनंत हैं, निराकार हैं, पर भक्तों की भलाई के लिए समय समय पर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। उनकी महिमा का वर्णन असंभव है, फिर भी शास्त्रों में कई अवतारों का वर्णन है। जैसे पिप्पलाद अवतार। एक समय देवताओं ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। तब महादेव ने पिप्पलाद रूप में जन्म लिया और देवताओं को उस पाप से मुक्त किया। पिप्पलाद ऋषि ने वेद मार्ग पर चलकर प्रचार किया और संतों को आशीर्वाद दिया। वीरभद्र अवतार। जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और सती माता ने
योगाग्नि से शरीर त्याग दिया, तब महादेव ने अपने जटाजूट से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया और देवताओं को शिव महिमा का स्मरण कराया। हनुमान अवतार। भगवान शिव ने ही हनुमान जी के रूप में हंसावतार लेकर भगवान राम की सेवा की। हनुमान जी शिव के रुद्रावतार माने जाते हैं। अतुल बलशाली, ब्रह्मचारी, भक्तवत्सल और संकट मोचन। भैरव अवतार। एक बार ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव जी का अपमान कर दिया, तब शिव ने भैरव रूप धारण किया। भैरव ने ब्रह्मा के 5वें मुख को अलग कर दिया और ब्रह्म हत्या दोष को धारण कर काशी में ही उसका क्षालन किया। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। काशी, जिसे आनंदमन, अविमुक्त क्षेत्र और मोक्ष नगरी कहते हैं, साक्षात शिव का धाम है, जहाँ मृत्यु भी अमृत समान मानी जाती है, क्योंकि स्वयं महादेव जीव को कान में तारक मंत्र देते हैं, जिससे जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है काश्यामरणात् मुक्ति, अर्थात काशी में मरने वाला जीव बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी क्षेत्र नष्ट नहीं होता। स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विराजमान रहते हैं। यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र पापों को नष्ट कर देता है। भक्तों के सारे कष्ट कट जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। शिव तत्व का यह है कि वह परम ब्रह्म है, अचल, अक्लेश, निराकार, निर्गुण और साथ ही साकार रूपों में भक्तों को प्रिय है। जो केवल ध्यान करे उन्हें योग से शिव प्राप्त होते हैं, जो भक्ति करे उन्हें भक्ति से शिव प्राप्त होते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय के शिखरों में सर्वोच्च माना जाता है। वह भगवान शिव का धाम है। यहाँ सदा बर्फ से आच्छादित रहता है। वहाँ से गंगा की धाराएं बहती हैं। देवता, सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नाग सभी वहाँ पूजा करने को लालायत रहते हैं। कैलाश को शिवलोक कहा जाता है। वहाँ से शिवजी समस्त लोकों का संचालन करते हैं। माता पार्वती के साथ वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। वहाँ न दुख है न शोक, केवल शांति और परम आनंद है। माता पार्वती जो शिव की शक्ति हैं, करुणा और ममता की सागर हैं, उन्होंने ही पार्वती रूप में हिमवान और मेनका के घर जन्म लिया। कठोर तप करके उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव से विवाह कर सबके लिए आदर्श, पतिव्रता और आद्य शक्ति बनी। अन्नपूर्णा रूप। काशी में माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप में प्रकट होकर सृष्टि के पालन के लिए अन्न का वितरण किया। भगवान शिव ने जब सृष्टि को ज्ञान के लिए विवेक और वैराग्य दिया, तब माता ने अन्न से जीवन दिया। इसीलिए कहा जाता है अन्नन ब्रह्मेति। माता पार्वती गौरी रूप सौंदर्य, शुद्धता, गृहस्थ धर्म की मर्यादा का प्रतीक है। गौरी रूप विवाहित स्त्रियां माता गौरी की पूजा करती हैं, ताकि उन्हें सौभाग्य, सुख और संतान प्राप्त हो। दुर्गा रूप। जब अधर्म बढ़ा और महिषासुर जैसे राक्षसों ने उत्पात मचाया, तब पार्वती माता ने दुर्गा रूप धारण कर दैत्यों का विनाश किया। शक्ति की उपासना से ही जीवों को अपने भीतर के भय, अज्ञान, आलस्य से मुक्ति मिलती है। जब कहा जाता है कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती के बीच जो संवाद होते हैं, वही शिवागम तंत्र, योग और ज्ञान का मूल स्रोत है। पार्वती ने ही भगवान शिव से मृत्यु रहस्य, भूत भावन, प्रेत रहस्य, योग साधना, तंत्र विद्या को पूछा और संसार को उपलब्ध कराया। माता पार्वती अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। जो एक पत्ता, एक फूल, एक जल की बूंद भी भक्ति से अर्पित करता है, माता उस पर सहस्त्र गुना कृपा बरसाती हैं। शिव पार्वती की उपासना से जीवन में सुख,
शांति, समृद्धि और मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के परम सेवक और वाहन नंदी जी का विशेष स्थान है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि नंदी को भगवान शिव ने अपने गणों का अधिपति बनाया। नंदी का जन्म ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या से हुआ। जन्म से ही वे शिव भक्त थे। नंदी जी अपनी अखंड भक्ति और सेवा से ही शिवलोक में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। वे ही सभी शिव गणों के प्रमुख हैं। भक्त जब शिवलिंग का दर्शन करते हैं, पहले नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह देने से वह सीधे महादेव तक पहुंचती है। भगवान शिव सदा सरल हैं। वे थोड़े जल से बीलपत्र सच्चे मन से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव शिव भक्ति में आडंबर नहीं, अपितु सरलता, विनम्रता, निस्वार्थता चाहिए। जिससे शिव को अपना इष्ट बना लिया, उसके सारे संकट स्वयं शिव हर लेते हैं। जैसा कि आपने पहले सुना, काशी अभिमुक्त क्षेत्र है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। भगवान शिव ने स्वयं यह वचन दिया है कि जो जीव काशी में प्राण त्यागता है, उसे वे स्वयं तारक मंत्र देते हैं। इसीलिए काशी सभी तीर्थों में सर्वोपरि माना गया है। शिव ही आदि है, अनंत है, अजन्मा है और संहारक भी। वही शिव के बिना सृष्टि अधूरी है, शिव के बिना शक्ति भी अधूरी है। इसीलिए शिवाय नमः का उच्चारण ही सब पापों को भस्म कर देता है, जीवन को शुभ बना देता है। हे श्रोताओं, यह शिव पुराण की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में शिव तत्व को उतारने के लिए है। शिव तत्व को जो अपने जीवन में उतार लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव हमें वैराग्य सिखाते हैं। माता पार्वती हमें करुणा पालन का भाव देती हैं। श्रावण मास में शिव का स्मरण, जलाभिषेक, रुद्राष्टकम, महामृत्युंजय जाप और बीलपत्र अर्पित करने से महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सच्ची भक्ति से ही शिव तक पहुंचने का सरल मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, आप सभी ने कर्मा कुटीर के माध्यम से इस पवित्र कथा श्रृंखला को सुना, यह मेरा सौभाग्य है। मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान शिव आप सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें। श्रावण मास और समस्त जीवन में शिव भक्ति के पथ पर चलते रहें। अपने घर, परिवार और समाज को सद्भावना, करुणा और भक्ति से प्रकाशित करें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।